सूर्य समाचार के स्पेशल शो राज की बात में इस बार हरियाणा के खेल, वन एवं परिवहन राज्य मंत्री संजय सिंह ने शिरकत की और तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। राज्य मंत्री संजय सिंह ने कहा कि इस बार नूह में निकली ब्रजमंडल यात्रा में भाईचारा देखने को मिला, लेकिन 2023 में जब ब्रजमंडल यात्रा निकली थी उस समय कांग्रेस विधायक मामन खान के भाषण ने भाईचारे को बिगाड़ने का काम किया था। कांग्रेस पार्टी विपक्ष लगातार ये कहता है कि पिछले 10 साल में तो कोई विकास हुआ ही नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ये तक कहते हैं कि विकास को ब्रेक सी लग गई और इसीलिए हरियाणा मांगे हिसाब अभियान तक उन्होंने शुरू कर दिया। राज्य आज आप बात करेंगे ब्रेक की, भूपेंद्र हुड्डा जी, रोहतक को छोड़ करके आप किसी भी जिले में कोई ऐसा हाईवे बता दें कि जिन्होंने कोई भी डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट को ऐसा हाईवे बनाया हो। मैं दावा करता हूं हमारे हरियाणा को आज हमने 8-8, 10-10 जो हाईवे देने का काम किया है। जो हमारा भारत जोड़ो, हमारी जो रोड स्कीम है उसके तहत मैं समझता हूँ हरियाणा से चाहे मुंबई, दिल्ली से गुजरात की बात हो, मुंबई की बात हो, चाहे दिल्ली से जम्मू कश्मीर की बात हो। इस दौरान राज्य मंत्री संजय सिंह ने कांग्रेस पर भी हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ा और कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में मंत्री विधायक के बच्चे ही नौकरी पर लगते थे। बात कर लेता हूँ ब्रजमंडल यात्रा की। जिस तरीके से ये पूरी की पूरी यात्रा रही, 2023 में हमने वो मंजर देखा जब गाड़ियों में आग लगी, बहुत कुछ हुआ। वो दौर किस तरीके का था, वो किस तरीके से चीजें हुई, और अब की बार जब जलाभिषेक यात्रा निकली, 3 मंदिरों में जलाभिषेक यात्रा के तहत जाया गया, उस यात्रा को थोड़ा बताएं क्योंकि उसी इलाके से आप आते हैं, उस एरिया को समझते हैं, जानते हैं। क्या क्या फर्क रहा 23 और 24 में? 23 में हिंसा, 24 में शांति। 23 में जब हमारी ब्रजमंडल यात्रा निकली उससे पहले हमारे विधानसभा का सत्र जो चल रहा था, जिसमें कांग्रेस के विधायक जो मामन खान जी, उन्होंने बड़े ही जो भाषा नहीं बोलनी चाहिए, उन्होंने चैलेंजेबल भाषा बोल करके वहाँ पर जो लोगों को, इलाके को भड़काने का जो काम किया, जो हिंदू मुसलमान का जो भाईचारा हमारे मेवात में था, जिसको खराब करने का उन्होंने काम किया, उसका नतीजा मैं कहूँगा। क्योंकि हिंदू मुसलमान ने हमेशा मेवात में, चाहे होली की बात हो, चाहे दिवाली की बात हो, ईद पर हम लोग साथ एक दूसरे की दावत खाते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, त्योहारों को साथ मनाते हैं। हम हर त्योहार पर वो हमारे आते हैं, हर त्योहार पर हम लोग जाते हैं, जिसका आपको अभी ये बिल्कुल 22 तारीख को आपने जो नज़ारा देखा। हाँ, जब यात्रा निकली तो मैं समझता हूँ, चाहे मैं रेवासन की बात करूँ, चाहे मैं घासड़ा की बात करूँ, चाहे मैं नूह की बात करूँ, चाहे मैं माड़प की बात करूँ, इवन मैं नगीना की बात करूँ, पुराना की बात करूँ, फिरोजपुर की बात करूँ, हिंदू मुसलमानों ने मिल करके यात्रा का स्वागत किया। कई जगह पर स्वागत भी किया गया मुस्लिमों की तरफ से उस यात्रा का। हमारे हिंदू मुसलमान की जो गंगा जमुना वाली तहजीब की जो हम बात करते हैं, उसका नजारा आपको देखने को मिला। राज की बात में राज्य मंत्री संजय सिंह ने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में सोहना बिल्कुल बदला हुआ दिखाई देगा। आपने कहा कि आप है गुरुग्राम से ही, लेकिन विपक्षी से ऐसे लेते हैं और आपको बाहरी सोहना में बता देते हैं और ये तक कहते हैं कि सोहना में अब तक कोई अपना विधायक नहीं मिला, इसीलिए वो विकास की बयार से भी दूर रहा है और अपना विधायक दिया जाएगा। इस तरीके की बातें भी, क्योंकि विधानसभा चुनाव दस्तक दे रहे हैं, तो ऐसी की जा रही है। जहां तक मेरा मानना है, विकास के लिए आपने जो राज्य बात करी, पिछले कार्यकाल को आप किसी भी नेता को देख सकते हैं। आज हमने सोहना तावड़ू में जो मिनी सेक्रेटरीट, जो एक विकास की सबसे बड़ी आधार होता है, जिसके एक दफ्तर, एक छत के नीचे सारे कार्यालय होने चाहिए, हमने सोहना और तावड़ू में दोनों मिनी सेक्रेटरीट बनवाने का काम किया है। सोहना में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है और लगातार काम चल रहा है। इसी के साथ साथ जो पुराना सोहना या जो गुड़गांव हुआ करता था, आज नरेंद्र मोदी जी ने जब से कमान संभाली है, मैं समझता हूँ मुंबई एक्सप्रेस वे सोहना होकर जाता है। सोहना में हमने युवाओं के रोजगार को ध्यान में रखते हुए जो लिथियम एटीएल कंपनी जो जो सोहना का क्षेत्र एरिया है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लांट जो युवाओं को, जिसमें रोजगार का मौका हमारे केंद्र नेतृत्व ने हमें दिया, जिसमें बहुत युवाओं को रोजगार मिलेगा। राज्य मंत्री संजय सिंह ने खास शो राज की बात में ये भी दावा किया कि प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार सत्ता में आएगी। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।